हे एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू टूडेज न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का एक क्वेश्चन पेपर देखने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस एक बार आपको अच्छे से देख लेने हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन पेपर अगर हम देखोगे तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक मार्क के लिए आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। एक मार्क के लिए आपको मैच द पेयर्स पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, कोरिलेशन, फाइंड ऑड वन आउट, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, या फिर आपको कंप्लीट द टेबल पूछ सकते हैं, फिर फॉर्मूला दिया जाएगा, उस फॉर्मूला को कंप्लीट करने बोल सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं, राइट। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैच द पेयर्स आपको 2 मार्क के लिए पूछे गए हैं, और 3 मार्क के लिए, और 2 मार्क के लिए आपको ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको एक मार्क के लिए पूछा जाएगा मैच द पेयर्स और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं, ज़्यादा वेटेज इसे देंगे नहीं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैच द पेयर्स और ट्रू फॉल्स दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इसी टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेबल दिया है, इस टेबल को कंप्लीट करने बोला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 मार्क के लिए अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको 4 बॉक्सेस दिए जाएंगे। वो 4 बॉक्सेस में से एक बॉक्स जो होगा वो हाफ मार्क के लिए होगा, ठीक है। यानी कि इस तरह से 4 बॉक्सेस जो है 2 मार्क के लिए होंगे, ठीक है। तो 2-2 मार्क के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछता है बॉक्सेस का, तो आपको 4 बॉक्स दिए जाएंगे। यहाँ पे 6 दिए हैं, बट बोर्ड एग्जाम में 4 ही देंगे, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। या फिर आपको पूछ सकते हैं डिफिनेशन पूछ सकते हैं, फिर डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं, या फिर आपको इक्वेशन बैलेंस करने बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। फिर बाद में डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस पूछा गया है। देन इक्वेशन बैलेंस करने बोला गया है, ठीक है। जब भी आपको 2 मार्क के लिए इक्वेशन बैलेंस करने बोलते हैं ना, तो वो 2-3 स्टेप्स में ही खत्म हो जाती है, इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, ठीक है। अगर ज़्यादा मार्क के लिए 3-4 मार्क के लिए पूछते हैं तो आपकी जो इक्वेशन है वो थोड़ी बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स, कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, उसके ऊपर बेस्ड आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ आपको मॉलिक्यूल्स दिया है, ठीक है। इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो वो डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 3-3 मार्क के लिए वो किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पे डायग्राम दिया होगा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपको डायग्राम एक्सप्लेन करने बोल सकते हैं, या फिर पैराग्राफ दिया होगा उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर 3 डेफिनेशंस आपको दी होगी उसे बोल सकते हैं, या फिर आपको 3 एक्सप्लेन द टर्म्स दिया होगा तो उस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, अगर डायग्राम अवेलेबल हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टू विच ग्रुप द पीरियोडिक टेबल और द पीरियोडिक टेबल दस द एलिमेंट कार्बन बिलोंग्स, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड डिड्यूस द वैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। देन जस्टिफाई अ रेनबो इज कंबाइंड विद इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम, आपको डायग्राम ड्रॉ करने बोला है। यहाँ पे 3 दिए, इसमें से कोई भी 2 डायग्राम्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के डायग्राम्स आपको 2-3 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दिया है, तो आपको न्यूमेरिकल भी ज़रूर करके जाने हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको 2 मार्क के लिए पूछेंगे, बड़े न्यूमेरिकल्स आपको 3-3 मार्क के लिए पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिव रीजन पूछा गया है, या फिर आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल, ठीक है। जब भी आपको केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें आपको एग्जांपल भी देना है, ठीक है। और फिजिक्स के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उसमें डायग्राम और लेबलिंग करनी है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। 5 मार्क के लिए अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक मोटर पूछ सकते हैं, फिर जनरेटर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर डायग्राम दिया जाएगा उस डायग्राम को एक्सप्लेन करने बोल सकते हैं, या फिर डायग्राम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 5 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस जो आपको एक बार अच्छे से देखने हैं और इसे सॉल्व करने को ट्राई करना है, राइट। क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आने वाली वीडियोस के लिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।